अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज आजकल के किचन में बनने जा रहे हैं कीमा करेले। चिकन का कीमा और करेले बने हैं क्योंकि मौसम ऐसा है और हर घर में बनते हैं। तो साथ इसके मैंने शशके लगाए हैं, सैलेड के, तंदूर की रोटी और करेले के साथ दही की लस्सी का होना तो बहुत ज़रूरी है। और हम शेयर करेंगे मैं अपनी रेसिपी आपके साथ कि अपने स्टाइल से बहुत ही इजी रेसिपी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास है करेले हैं, 2 kg करेले मैंने लेके इनको साफ़ करके काट लिया है। और इसके अलावा मैंने लिया है जी चिकन का कीमा। चिकन का कीमा मैंने 1 kg लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन 1 kg करें। और उसके बाद हम करेंगे जी स्टार्ट। और प्याज मेरे पास है 1/2 kg, इनके करेंगे बारीक बारीक स्लाइस करेंगे। बिल्कुल एक ही साइज़ में आपने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ आप बड़े साइज़ के 4-5 ले लें या 1/2 kg ले लें क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा होते हैं। और 1 कप ऑयल जाएगा इसमें। और इसके अलावा इसमें जाएंगे तकरीबन 1 पाव या 4 बड़े टमाटर जाएंगे, उनको भी हम बारीक बारीक चॉप करेंगे। और ये देखिए जी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप होने चाहिए। तो यहाँ मैंने चूल्हे पे अपने प्याज रख दिए जो मैंने स्लाइस किए थे, 1 कप ऑयल डाल के। और इनको हम करेंगे बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे, ब्राउन नहीं करना आपने। और ये देखें जब ये फ्राई होंगे थोड़े से तो हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो कीमा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इसमें थोड़े से प्याज को निकाल लेना है क्योंकि इसको हम एंड में ऐड करेंगे। क्योंकि जब कीमा डालेंगे वो पक जाएंगे बिल्कुल और प्याज ज़्यादा होते हैं करेले में, तो थोड़ा एंड में डालेंगे तो टेस्ट आएगा। चिकन का कीमा मैंने ऐड कर दिया इसमें। और ये देखिए जी इसको हम करेंगे थोड़ा सा, इसको इसके साथ भूनेंगे, फ्राई करेंगे जो भी आप, ताकि ये पक जाए इसमें। और हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक सेंसर का जो कुटा हुआ है पेस्ट भी कर लें 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून आप लहसुन देख लो, टेबल स्पून आप अदरक लें, 2 टेबल स्पून हो जाएगा। और यहाँ जाएगा 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर लें टू टेस्ट। और इसको हम इसके अलावा हम इस पर डालेंगे जी कुटी लाल मिर्च है, वो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जाएगी। ये थोड़ा मैंने स्पाइसी सा बनाऊँगी क्योंकि करेले ज़रा थोड़े स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। और ये मेरे पास सूखा धनिया है कुटा हुआ है, आप पाउडर भी ले सकते हैं, 1.5 टेबल स्पून आप इसमें ऐड करेंगे। और चिली पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून जो पाउडर है सुरख मिर्च का। तो उसके अलावा हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून, इसमें हल्दी ऐड करें। और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमने पकाने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है। और उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे इनको अच्छे से मिक्स करके, टमाटर भी अभी हमने इसमें ऐड करने हैं लेकिन थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। और आपने इसको छोड़ देना है जितनी देर में आपका कीमा, क्योंकि जल्दी पक जाता है तो ये जल्दी हो जाएंगे। कीमा मैंने बहुत फाइन चॉप नहीं लिया है, मोटा कुटा है। और इसके अलावा इसमें जाएंगे जी टमाटर हमने ऐड करेंगे, अच्छी तरह सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। और थोड़ी देर के लिए हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। उतनी देर में हमारे करेले फ्राई हो जाएंगे तो बहुत झटपट हमारी ये बन जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर आपने इसकी जगह बीफ या मटन का कीमा इस्तेमाल करना तो वो थोड़ी सी टाइम लेगा पकने में, लेकिन अदरवाइज़ ये चिकन का कीमा आपको पता है कि बहुत जल्दी ये पक जाता है। अच्छे तरह से इसको मिक्स करके हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे पकने तक, जब तक अच्छी तरह हमारा कीमा भून नहीं जाएगा। और कवर करके इसको करेंगे साइड में। यहाँ मैंने 1 kg ऑयल लिया है। और ऑयल आप जो आपका यूज़ वाला फ्राई वाला अगर ऑयल है तो उसमें आप करेलों को फ्राई करें, क्योंकि करेले का जो ऑयल होता है वो करेले और भिंडी के लिए ही इस्तेमाल होता है। उसका टेस्ट ऐसा होता है कि वो खाने में दोबारा आप या फ्राई में आप यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए आप अपना जो तेल लेते हैं फ्राई करने के लिए उसको नॉर्मल सा ही लें, ताकि वो एक्स्ट्रा पड़ा रहे कि सीज़न में आपके जो कीमा जब करेले बनाते हैं या भिंडी बनाते हैं तो यूज़ हो जाता है। साथ साथ मैं अपना चिकन भी देख रही हूँ, करेले भी फ्राई हो रहे हैं। यहाँ मेरी लाइट ने थोड़ा सा गड़बड़ किया लेकिन फिर भी मैं इनको कर रही हूँ। और आप देखें जी ये फ्राई हो रहे हैं, हल्के से क्रिस्पी से आपने करने हैं। ज़रा मैं आपको सही से इसको
10 मिनट में ऑलमोस्ट ये हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे। और लाइट पे मैं आपको दिखाऊं कि बहुत आपने इसको ब्राउन नहीं करना और ग्रीन से भी नहीं रखे मैंने, बहुत क्रिस्पी से ये हो गया, कुरकुरे से जो इसे कहते हैं। अब हम करेंगे अपने कीमे को अच्छी तरह से भून के, मैंने साथ साथ इसको देख रही थी, इसको कर रही थी, जो अब साथ में कीमे को भून लेंगे। ऑयल इसने छोड़ दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। इस स्टेज में हम इसमें ऐड करेंगे अपने जो करेले हैं वो ऐड करेंगे। कीमा हमारा पक चुका है, क्योंकि मैंने कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि रेसिपी जो लॉन्ग ना हो तो आपको जल्दी पता चल जाए। अच्छे से इसको करेंगे, मिक्स करेंगे। आप देखें, इसका कलर देखें, और बहुत जल्दी ये बन गए हैं, कोई इसको मुश्किल नहीं हुआ। करेले को ऑलरेडी मैंने काट के वॉश किया था। जो प्याज हमने निकाल के रखे थे वो इसमें एंड में डालेंगे, क्योंकि करेले में प्याज ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अगर मैं एंड में ना डालती, ये गरम मसाला मैंने इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है। 1 टेबल स्पून ले लें या 2 टेस्ट आप ले लें। और यहाँ से मैं ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा डालूँगी, इसमें बहुत अच्छे सा इसका टेस्ट आएगा। ज़ीरा और सूखा धनिया मैंने दोनों चीज़ें तो तकरीबन ये कूट के वो इसमें ऐड की हैं, पीसी हुई नहीं डाली। और इसमें मैं डालूँगी सिरका। सिरका 1 टेबल स्पून आपने डालना है, क्योंकि सिरके से हल्का सा जो होता है टेस्ट इसका आएगा खट्टा खट्टा सा, तो वो आप इसमें ना, या आप इमली वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मिर्चें डाली हैं, टमाटर डालने हैं, सब्ज़ी मिर्चें, टमाटर। और ये देखिए जी, इसको हमने दम पे लगाना है। दम में लगाने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा दूध या दही ऐड करेंगे, क्योंकि पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे ही दम पे लगाएंगे तो नीचे से वो जलेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया। आप दही भी डाल सकते हैं। पानी आप दम में लगाते वक्त बिल्कुल ना डालें। और ये देखिए जी, दम हमारा हो गया है। आपको कलर टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़रूर इसको मेरी रेसिपी से ट्राई करें। और यहाँ हमारे करेले होंगे हैं डन डन और डन। यहाँ मैंने इसको बड़े ही कोई थोड़ा सा सोचा कि देसी शशका लगाएं, तो इसलिए खाना ही ऐसा है, तो मैंने सैलेड, तंदूर की रोटी, थोड़ा सा शशका तो होना चाहिए। देखने में, खाने में तो मज़ा आएगा, लेकिन देखने में भी थोड़ा सा लगे। ये मैंने इसको निकाल लिया है और हम इसको सर्व करेंगे ये मिट्टी के बर्तनों में। आज थोड़ा गांव का टच भी आएगा और टेस्ट भी इसका लुक लाइक आपको पता चल रहा होगा कि बहुत अच्छा बना है। और ये मैं इसको सर्व करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी है। और इसको मेरी रेसिपी से ज़रूर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक दफ़ा शेयर करें, उनको खिलाएं। और देखें, साथ में मैंने एक्स्ट्रा में भी थोड़ी सी रखी हैं ग्रीन चिली का, जो इसका टेस्ट आता है ना, इसमें साथ खाने में कच्ची कच्ची सी भी थोड़ी होती है। जो बाकी थी दम में वो मैंने रखी थी, इसके अलावा एक्स्ट्रा मैंने थोड़ी सी ऊपर इसलिए डाली है कि जो इसका टेस्ट इसमें आएगा वो बहुत ही मज़ा देगा। साथ में मैंने दही की लस्सी मैं लाजमी करेले के साथ लेती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये सब कुछ मैं इसी तरह से शेयर करूँ जैसे मैं खाना पसंद करती हूँ। और सैलड के साथ, दही की लस्सी के साथ ज़रूर इसको ट्राई करें, मुझे ज़रूर कमेंट्स दे के बताएं। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और ऐसे कल को दें आप इजाज़त। आज की रेसिपी और हर आने वाली रेसिपी आप मेरे साथ रहे, ज़रूर आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मिलेंगी। इजाज़त चाहती हूँ आपसे। ओके जी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ईद आ रही है, ईद के दिनों में भी इसमें कोई भी बीफ और मटन का कीमा डाल के आप ट्राई कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगी आपसे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।